गुड मॉर्निंग बेटा। तो आपका वेलकम है कंसेप्ट बूस्टर क्लास में। आज हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है बेटा जी एपोमिक्सिस। टॉपिक क्या है हमारे पास में? एपोमिक्सिस। ये क्लास 12th में जो लेसन नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनरली इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है बच्चों को। तो आज अपन इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, देखो एपोमिक्सिस में अगर देखें यहाँ पे तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे देखो एक तो एपो है और दूसरा क्या लिखा हुआ है? मिक्सिस। देखो बेटा, एक्चुअली एपो का मीनिंग होता है अपार्ट फ्रॉम एंड मिक्सिस का मीनिंग होता है एक्चुअली फ्यूजन। और यहाँ फ्यूजन का एक्चुअली मीनिंग क्या है? यहाँ फ्यूजन का एक्चुअली मीनिंग है सिनगेमी। और सिनगेमी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? सिनगेमी का एक्चुअली मीनिंग होता है बच्चों प्लाज्मोगेमी प्लस कैरियोगेमी। एक्चुअली प्लाज्मोगेमी का मीनिंग क्या होता है? जब दो सेल का प्लाज्मा फ्यूज होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी। और जब दो प्लाज्मोगेमी मीन्स प्लाज्मा फ्यूज होने के बाद में जो दो न्यूक्लियस एक ही सेल में हो जाते हैं उस फेज को अपन कहेंगे डाइकैरियन फेज। ओके, देन उन दोनों सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। इट मीन्स प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी दोनों हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सिनगेमी। और सिनगेमी को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स मिक्सिस। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अपार्ट फ्रॉम फ्यूजन। इट मीन्स कि जो एपोमिक्सिस है उसका ऐसा मीनिंग निकलता है कि सिनगेमी नहीं होगी, मीन्स दो गैमेट फ्यूज नहीं होंगे, उसके बावजूद भी क्या हो जाएगा? सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एपोमिक्सिस। क्लियर यहाँ पे? अच्छा, एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे तो एपोमिक्सिस दो तरीके की होती है। दो तरीके के में एक आता है एगेमोस्पर्मी और दूसरा आता है बेटा जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो बोला आप लोगों को कि जो एपोमिक्सिस होता है वो दो तरीके का होता है। पहला क्या बोला मैंने आप लोगों से? पहला मैंने आप लोगों से कहा एगेमोस्पर्मी। मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एगेमोस्पर्मी ये फर्स्ट टाइप है। यहां देखोगे तो ए का मीनिंग क्या होता है? ए का मीनिंग होता है बेटा एक्चुअली एब्सेंट। गेमो का मीनिंग वही जो भी पहले लिखा था मैंने, फ्यूजन। और स्पर्मी का मतलब होता है बच्चों सीड फॉर्मेशन। ऑल क्लियर? यहां देखो ध्यान से समझना, एगेमोस्पर्मी का मीनिंग क्या है कि जो फ्यूजन है वो क्या हुआ? यहां पे एब्सेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया है? सीड का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब एपोमिक्सिस तो है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड व्हाट? एगेमोस्पर्मी और एपोमिक्सिस। जबकि जो दूसरा टाइप मैंने अभी अभी आप लोगों से कहा वो क्या था हमारे पास में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मीन्स प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, मीन्स फ्लावर के अलावा प्लांट के अदर पार्ट्स लाइक रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, अगर वो क्या करते हैं अपने ही जैसा कोई दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? यस, उसको अपन कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऑल क्लियर यहां तक? अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को कि वो क्या है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा कि किस तरीके से जो स्टेमन है उसमें एंथर होता है और एंथर के अंदर किस तरीके से माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। वो पोलन ग्रेन थ्रू पॉलिनेशन कहाँ पहुंचते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मीनिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर थ्रू पॉलिनेशन पोलन ग्रेन आए हैं, वहाँ पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। और पोलन ट्यूब कहाँ पहुंचेगी? मेल गेमेट को लेकर के एम्ब्रियो सेक के पास, जो ओवेरी के अंदर है, ओव्यूल के अंदर। अब वहाँ पे मेल गेमेट अगर फ्यूज हो जाता है एम्ब्रियो सेक में एग से तो फर्टिलाइजेशन होगा और उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और वो नॉर्मल एक जनरेटिव रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला? अपार्ट फ्रॉम मिक्सिस। इट मीन्स जो गेमेट है मेल फीमेल गेमेट का क्या नहीं होगा? फ्यूजन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बन जाएगा? सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? एगेमोस्पर्मी। ऑल क्लियर? अब यहां पे देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके ऊपर अपने को गौर करना चाहिए। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहां पे कुछ बातें लिख रहा हूं। देखो बेटा, अगर यहां पे मैंने एक टर्म लिखा, ध्यान से देखना, एक टर्म है यहां पे एपोस्पोरी। एपोस्पोरी। एक टर्म मैंने यहां पे लिखा है एपोगेमी।
एपोस्पोरी लिखा है, एक क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एपोगेमी लिखा है। उसके अलावा भी मैं यहाँ पे लिखूँ तो टर्म हमारे पास में है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। ऑल के लिए यहाँ पे। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है, इन टर्म को अपन क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इधर इस साइड में आपको कुछ बातें हैं जिनको मैं समझाना चाहूँगा, आप बने रहना, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखना, मैंने कहा कि हमारे पास में एक न्यूसेलस है। आप सब लोग जानते हैं न्यूसेलस एक पेरेनकाइमेटस डिप्लॉइड टिश्यू होता है जो कि न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होगा बच्चों, न्यूट्रिटिव नेचर का होगा। ऑल क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, अब आप लोग, मैंने कहा जो न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस की एक सेल अपने आप को डेवलप करके बनाती है मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है। क्या बोला बच्चों मैंने कहा न्यूसेलस है। उस न्यूसेलस की नॉर्मली हम लोग देखते तो क्या होता है कि न्यूसेलस की सेल जो है वो एक डेवलप होकर के आर्किस्पोरियल सेल बनाती है। आर्किस्पोरियल सेल आगे जा करके अपने आप को डिवाइड करती है, फिर उससे क्या बनता है, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है। और देन वो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हमारे पास में बनती है बेटा, वो क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। ऑल क्लियर यहाँ तक। अब मैंने कहा कि अगर इस मेगास्पोर मदर सेल में, ध्यान से देखना, अगर मेगास्पोर मदर सेल में मैंने कहा नो रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन मीन्स मियोसिस, इसमें मियोसिस नहीं हुआ, किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, उसके बावजूद भी बच्चों, उसके बावजूद भी ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, अगर ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, 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 यस, गेमेटोफाइट में, जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियोसेक। क्या बच्चों उसका नाम, एम्ब्रियोसेक। तो अब तुम बताओ कि ये अगर एमएमसी 2n है तो बताओ एम्ब्रियोसेक भी क्या होगा, पोलाइडी क्या होगी, बताओ बताओ बताओ। यस, क्या होगी बेटा, 2n होगी, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर डायग्रामेटिकली मैं यहाँ बनाऊँ तो देखो बेटा, ये रहा, ये एम्ब्रियोसेक हम लोगों के पास में, एम्ब्रियोसेक दिख रहा ना आप लोगों को। ओके, ये एम्ब्रियोसेक है। इस एम्ब्रियोसेक की बात करो, डिप्लॉइड है। यहाँ पे मैंने कहा ये एग है इसका, और इसके दोनों तरफ क्या मौजूद है, सिनर्जिड सेल है, आप लोग जानते हो। और इधर मैंने कहा क्या, ये एंटीपोडल सेल है, ये भी आप लोग जानते हो। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये जो प्रोसेस हुई है बच्चों, क्या कि विदाउट मियोसिस एक स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं, याद रखना, एपोस्पोरी। क्या बोलेंगे बच्चों, एपोस्पोरी। जो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एपोस्पोरी क्या होती है, क्या होती है बोलो, हाँ, एपोस्पोरी क्या होती है कि अगर एक स्पोरोफाइटिक टिश्यू है न्यूसेलस, उसमें बिना रिडक्शनल डिवीजन के ही क्या बन गया, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, इट मीन्स एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रोसेस तो क्या हो गई हमारे पास में, एपोस्पोरी। ऑल क्लियर, ध्यान से देखना। अब मैं यहां से आगे चलता हूं। तो मैंने कहा कि अगर ये एग जो कैसा है, 2n है, क्योंकि एम्ब्रियोसेक 2n है, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर मौजूद एग भी क्या होगा, 2n ही होगा, डिप्लॉइड होगा। अगर ये एम्ब्रियोसेक के अंदर मौजूद एग नो सिनगेमी, मैं पढ़ा चुका इसके बारे में, सिनगेमी क्या होती है। अगर सिनगेमी नहीं करनी हम लोगों को यहाँ पे, तो ही क्या होगा, ये एपोमिक्सिस होगा। तो मैंने कहा नो सिनगेमी, एंड उसके बावजूद भी ये क्या बना देता है बेटा, जाइगोट, एंड देन जाइगोट से क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है ना। तो ये जो प्रोसेस हुई हमारे पास में, ये होती है, आप सब लोग नाम जानते हो बेटा, उस प्रोसेस का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना, प्रोसेस का नाम क्या हुआ, पार्थेनोजेनेसिस हुई। ऑल क्लियर बेटा जी, ये क्या प्रोसेस हुई हमारे पास में, पार्थेनोजेनेसिस। दूसरी बात यहां ध्यान देना, ये पार्थेनोजेनेसिस कौन सी हो गई बेटा, ये हुई हमारे पास में डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है हमारे पास में, क्योंकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अगर मैंने कहा कि हमारे पास में अगर एग की सिनगेमी ना हुई, नहीं हुई, और जिससे जाइगोट बना, हो सकता है कभी कभी क्या हो जाए बेटा कि जो सिनर्जिड सेल है, यानी अदर देन एग सेल, अगर क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या नहीं हुई बेटा, नो सिनगेमी। ऑल क्लियर। अब ध्यान से देखना कि अगर मैंने कहा कि एग की सिनगेमी नहीं हुई और फिर भी एम्ब्रियो बन गया, तो उसको तो मैंने पार्थेनोजेनेसिस बोल दिया। ध्यान से सुनना यहाँ पे। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, उसके ऊपर भी आप लोग गौर करना। मैंने कहा कि अगर हमारे पास में ये जो क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है सिनर्जिड सेल से,
है ना। तो उस कंडीशन को आप लोगों को ध्यान देना है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा जी एपोगेमी। क्या कहेंगे बेटा इस प्रोसेस को अपन? एपोगेमी कहेंगे। ऑल क्लियर बेटा? इसको याद रखना है। ये जो प्रोसेस मैंने बताई ना यहाँ पे बेटा, ये वाली ये प्रोसेस क्या थी हमारे पास में? एपोस्पोरी थी। क्लियर यहाँ पे? और अब दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास में क्या? एपोगेमी नंबर सेकंड। एपोगेमी क्या होती है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर मौजूद अदर देन एग सेल, अगर कोई सेल क्या कर लेती है? यस, जाइगोट फॉर्मेशन कर लेती है, वो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बना देता है। तो उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला बेटा जी? एपोगेमी। ऑल क्लियर? यहाँ एपोगेमी हुई, वो कौन सी एपोगेमी है बेटा? यस, डिप्लॉइड एपोगेमी। ऑल क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से आगे चलते हैं अपन लोग। इससे आगे चले तो ध्यान से देखना कि अगर मैंने कहा ये न्यूसेलस हमारे पास में है, ध्यान से देखना, इस न्यूसेलस की सेल के अंदर मैंने कहा कि एक एमएमसी बनी जो कि डिप्लॉइड है। क्लियर? इस एमएमसी के अंदर बेटा जी मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे हो गया रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन होगा तो हमारे पास में जो एम्ब्रियो सेक बनेगा वो कैसा होगा बेटा? हैप्लॉइड होगा। क्या बना हमारे पास में? यहाँ बना एम्ब्रियो सेक जो कि क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ऑल क्लियर? अब इसके अंदर भी मैंने कहा सेल हमारे पास में ये एग सेल है और ये सिनर्जिड है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स हैं, ये भी आप लोग जानते हो अच्छे से। यहाँ पे भी दो प्रोसेस हो सकती है कि अगर मैंने कहा कि एग जो है वो क्या कर लेता है? यहाँ एम्ब्रियो बना लेता है आगे जाइगोट के बाद में, तो ये जो प्रोसेस हुई वो हमारे पास में क्या है? सेम वो ये भी क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना है यहाँ पे भी क्या नहीं हुई है? नो सिनगेमी। ये जो हमारे पास में पार्थेनोजेनेसिस होगी बच्चों, ये क्या होगी? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ऑल क्लियर? और इधर वही दूसरी बात हमारे पास में कि अगर ये क्या है? सिनर्जिड सेल क्या कर लेती है? सेम वही बात, क्या बनाती है? एम्ब्रियो बनाती है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ जो एम्ब्रियो बन रहे हैं वो क्या होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ऑल क्लियर? ओके, तो ये जो प्रोसेस होगी इसको अपन ने क्या बोला है? एपोगेमी। बट कौन सी एपोगेमी है? ये है बच्चों हैप्लॉइड एपोगेमी। ऑल क्लियर? तो मैं यहाँ तक आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कौन सा वाला? कि एपोस्पोरी क्या होती है और एपोगेमी क्या होती है। अब नंबर थर्ड हम लोगों के पास में क्या बच रहा है? वो बच रहा है हमारे पास में एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। अब ध्यान से समझना यहाँ पे बेटा जी क्या होती है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो क्या है? ध्यान से देखना कि अगर, सुनना बच्चों, मैंने कहा कि अगर जो न्यूसेलस है, क्या बोला बच्चों मैंने? न्यूसेलस है, और या फिर न्यूसेलस के अलावा हो सकता है बच्चों इंटेगुमेंट। ये दोनों वेजिटेटिव टिश्यू हैं। क्या है बेटा? दोनों के दोनों ये वेजिटेटिव टिश्यू है। कौन से? ये न्यूसेलस, या फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इंटेगुमेंट लिखा है। मैंने बोला कि न्यूसेलस या इंटेगुमेंट जो कि नॉर्मली क्या है? डिप्लॉइड है। ऑल क्लियर? यानी 2n है। अगर मैंने कहा न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या बना देते हैं? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दें जो कि क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि न्यूसेलस और या फिर इंटेगुमेंट ये क्या कर देते हैं? एम्ब्रियो का डायरेक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बोलो देख क्या हुई ये? यस, ये क्या हो गई हमारे पास में? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी हो गई। याद रखना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें बताई। यहाँ पे एपोस्पोरी क्या होता है? सॉरी, ये एपोस्पोरी है बच्चों, कि एपोस्पोरी क्या होता है, एपोगेमी क्या होता है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है बेटा जी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मैंने कहा कि जो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनी अपन पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली पार्ट ऑफ क्या है? ये है पार्ट ऑफ एपोमिक्सिस है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर बेटा जी? अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि एक्चुअली एपोमिक्सिस तीन तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? तीन तरीके की हमारे को एपोमिक्सिस देखने को मिलती है। अगर मैं टाइप फर्स्ट बोलूँ यहाँ पे तो वो होती है बेटा जी नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट। क्लियर यहाँ पे? नंबर 2 पे बात करता हूं बच्चों, तो वो हमारे पास में होता है रिकरेंट। रिकरेंट, ठीक है यहाँ पे। और नंबर 3 के ऊपर बात करता हूं तो जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। क्लियर यहाँ पे? अब तुम लोग ये सोचोगे कि सर अभी तो आपने एपोमिक्सिस के टाइप ये बताए थे,
तो एक्चुअली यहाँ ध्यान देने की जरूरत है बेटा कि वहाँ मैंने क्या कहा था कि एपोमिक्सिस नेचर के अंदर देखते हैं तो एपोमिक्सिस को अपन ने एगेमस पर भी बोला है, ठीक है, और एपोमिक्सिस को मैंने क्या बोला था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो तो एक टाइप थे। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तुम लोग तो जो एपोमिक्सिस में जो एगेमस स्पर्मी है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो डिप्लॉइड हो, या तो बच्चों वो हैप्लॉइड हो, ठीक है, और या फिर वो क्या हो बेटा जी, डिप्लॉइड हो। तो यहां ध्यान देना, अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियोनी हो रही है तो वो क्या होगा बेटा, नॉन रिकरेंट होगा। अगर हैप्लॉइड हो रहा है तो जैसे मैंने ये ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये हैप्लॉइड हो रहा ना यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये क्या हुआ हमारे पास में, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है। और रिकरेंट की बात करता हूँ बेटा, जो वो हमारे पास में क्या होगी, वो डिप्लॉइड होगी एम्ब्रियोनी, जैसा कि ऊपर की तरफ दिख रहा है आप लोग को, वो क्या हमारे पास में डिप्लॉइड है, क्लियर यहाँ पे। और एक हमारे पास में क्या है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, जो मैंने अभी आप लोगों को ये नंबर 3 बताया है। ऑल क्लियर यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अपन ने जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं तो इससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ध्यान से पढ़ोगे तो ये चीज़ समझ में आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के अगर मैं बिहाफ बात करता हूँ तो यहाँ पे, ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर बेटा आज आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारा जो चैनल है जियोम ऑनलाइन के नाम से उसको सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं। अब जितना हो सके उतना अपने चैनल को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।